दोस्तों हम निम्न असाइनमेंट के चित्रों वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है, इसका मान क्या है। तो यहाँ पर पहली पट्टी है ऑरेंज की, दूसरी पट्टी है ऑरेंज की, तीसरी है रेड और चौथी है यहाँ पर सिल्वर। तो दोस्तों हमको पता है सिल्वर के लिए कितना होता है, जो सहनशीलता होती है सिल्वर के लिए होती है +- 5, ये होती है 10%। और जो गोल्ड के लिए होती है ये होती है +- 5%। तो यहाँ पर सिल्वर दे रखा है तो ये आएगा 10%। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएंगे, जो 5-5% है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर अब 10% के लिए, यहाँ पर ऑरेंज पट्टी के लिए क्या है, ये हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर बी बिरोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो उससे हम सोल्व करेंगे। तो बी के लिए आएगा, पहले अक्षर का मान कितना आएगा, यह आएगा 0, दूसरे का आएगा 1, तीसरे का आएगा 2 और चौथे का आएगा 3। तो यहाँ पर ऑरेंज कितने पर है, ऑरेंज है यहाँ पर 3 नंबर पर। तो पहली पट्टी 3, दूसरी पट्टी भी 3 की आएगी। पहली पट्टी 3, दूसरी पट्टी 3। अब यहाँ पर गुणक कितना है, गुणक है यहाँ पर रेड। तो रेड के लिए हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं हम रेड के लिए 10 की पावर 2। जैसे हम यहाँ पर 10 की पावर 1 करेंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। तो यहाँ पर रेड के लिए 10 की पावर 2 होता है, तो इंटू 10 की पावर 2 ±10%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, यह आएगा ऑप्शन बी। जब इसको हम सोल्व करेंगे 3300 हो जाएगा, यहाँ पर 3300 ±10% ओम, तो इसका मान आएगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोधक R2 का क्या उपयोग है। दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ दे रखा है, इसमें रेजिस्टेंस R2 जोड़ रखा है यहाँ पर। तो इसका उपयोग क्या है इस परिपथ में, तो ये क्या करता है, ये सूचक की शून्य स्थिति को समायोजित करने का काम करता है। जो यहाँ पर इंडिकेटर दिखाया गया इसको शून्य स्थिति पर लाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस 4 पर, रेजिस्टेंस 4 कौन सा है, ये है। इस पर क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप। इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परिपथ में बहने वाली धारा निकालेंगे। तो परिपथ में कितनी धारा बह रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज तो कितना है 220 है। आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई बराबर होता है V/R होता है। तो वोल्टेज है यहाँ पर 220। अब है इस परिपथ का पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना है, यह है 36 ओम, यह है 40 ओम और यह है 60 ओम और यह है 50 ओम। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस निकल कर आएगा कितना, 24 ओम। जब अब ये तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में हो गए, जब हम तीनों रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा 110 ओम। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई। तो 220/110 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। इस परिपथ में बहने वाली कुल करंट कितनी है, 2 एम्पियर है। तो अब यहाँ पर पूछा है 2 एम्पियर यहाँ पर कुल करंट हो गई। अब यहाँ पर पूछा है कि जो ये R4 रेजिस्टेंस है इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो इस परिपथ में बहने वाली टोटल करंट कितनी है, 2 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, 2 एम्पियर ही जाएगी। तो जब 2 एम्पियर को हम V/IR होता है, करंट कितना है 2 और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का मान कितना है 50। तो 50 × 2, तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें इस परिपथ की कुल धारिता कितनी है। तो यहाँ पर कुल धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सभी कैपेसिटर दिए गए हैं उसके मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
C3। C1 30 माइक्रोफेरेड, C2 10 माइक्रोफेरेड और C3 30 माइक्रोफेरेड। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके टोटल धारिता निकल कर आएगी, ये आएगी 6 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ दिखाया है जो श्रेणी क्रम में दिया है। अब इसमें कुल क्या पूछा है, धारिता, कैपेसिटेंस कुल कितना है। तो पहला है 10 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 10 माइक्रोफेरेड, दूसरा है 10 माइक्रोफेरेड, तीसरा है 20 माइक्रोफेरेड। जब हम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा ये 20/5। तो यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 माइक्रोफेरेड। ये 40 माइक्रोफेरेड नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन ए 4 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। दोस्तों जो बीच में ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, इस भाग का नाम क्या है जो x द्वारा निरूपित है, जो मूल बिंदु से यहाँ तक दिखाया गया मान है। तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है कोर्सिविटी। इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए कोर्सिविटी। और जो ये यहाँ पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर दर्शाया गया है, ये दर्शाता है हमारे को अवशिष्ट चुंबकत्व को, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व को ये दर्शाता है और ये दर्शाता है कोर्सिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए है दिशात्मक विशेषता, ऑप्शन बी है प्रेरण विशेषता, ऑप्शन सी है सेचुरेशन विशेषता, ऑप्शन डी है ध्रुव मौजूद विशेषता। तो दोस्तों ये है दिशात्मक विशेषता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिशात्मक विशेषता को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम और XC बराबर 24 ओम है तो परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करें। दोस्तों यहाँ पर सर्किट दिखाया गया है, इसमें R दिखाया है, यह है 5, XL है, यह है 36 और XC है, यह है 24, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर प्रतिबाधा पूछा है, तो प्रतिबाधा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यह होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब हम ये सभी वैल्यू के यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी √5 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा √5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है, ये होता है 144। तो √25 प्लस 144 कितने होंगे, ये होंगे √169। 169 कितने का होता है, ये होता है 13 का वर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो एकल फेज रेजिस्टिव कैपेसिटिव समांतर परिपथ होता है उसमें लाइन करंट की गणना करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लाइन करंट की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ये होता है √IR प्लस IC का होल स्क्वायर। यानी रेजिस्टर में से बहने वाली करंट, यानी इस रेजिस्टर में से जो करंट बह रही है वो, और जो कैपेसिटर में करंट बह रही है उसका √ का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कौन सा है, समांतर परिपथ है, इसलिए समांतर परिपथ में क्या होता है, जो करंट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कलांतर होता है।
ऑप्शन ए है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ऑप्शन बी है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन सी है प्रतिरोध एवं संधारित्र परिपथ, ऑप्शन डी है प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं संधारित्र परिपथ। दोस्तों यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, तो ये कौन से ऑप्शन को ये यहाँ पर सही दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन बी, प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ को यह सही दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट है ये वोल्टेज से पीछे है। करंट हमारी वोल्टेज से पीछे चल रही है, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये हमारे एक जो प्रेरकत्व सर्किट होता है उसको दर्शाएगा, इंडक्टिव सर्किट को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा और वोल्टेज के बीच कौन सा संबंध दर्शाया गया है? जो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया इसमें वोल्टेज और करंट है, कौन सा यहाँ पर जो है दर्शाया गया है चित्र में? ऑप्शन ए है धारा और वोल्टेज समान कलांतर में है, ऑप्शन बी है धारा और वोल्टेज भिन्न कलांतर में है, ऑप्शन सी है धारा वोल्टेज से पीछे है, ऑप्शन डी है धारा वोल्टेज से आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर परिपथ में दर्शाया गया है कि जो करंट और वोल्टेज हैं वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, धारा और वोल्टेज समान कलांतर में है। यहाँ पर एक ही समय में धारा शून्य हो रही है और एक ही समय में दोनों आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है? दोस्तों यहाँ पर इस परिपथ में कई सेल समांतर में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सेलों का समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक सेल की रेटिंग जितनी है सभी सेलों की रेटिंग उतनी ही आएगी, वहाँ पर टोटल रेटिंग कितनी आएगी जितनी एक सेल की रेटिंग है। तो यहाँ पर सभी सेल 1.5 वोल्ट के हैं, 1.5 वोल्ट के सभी सेल हैं, तो टोटल यहाँ पर जो सेल की रेटिंग आई वो 1.5 वोल्ट ही आएगी। तो यहाँ पर इसका टोटल मान होगा 1.5 वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर परिपथ का प्रकार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर जो इन्वर्टर परिपथ दिखाया गया है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है ड्रिवेन इन्वर्टर, ऑप्शन बी है एससीआर उपयोगित इन्वर्टर, ऑप्शन सी है एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, ऑप्शन डी है दो कुंडली ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाए गए हैं एससीआर, तो ये कौन सा होगा? एससीआर उपयोगित इन्वर्टर है, एससीआर यूज इन्वर्टर। यहाँ पर इन्वर्टर में एससीआर लगा हुआ दिखाया गया है, तो इसका होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का कुल आउटपुट वोल्टेज कितना है? दोस्तों यहाँ पर परिपथ एक दर्शाया गया है, इसमें सेल 1.5 वोल्ट के यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसका पूछा है कि कुल आउटपुट वोल्टेज कितना है। यहाँ पर वोल्टमीटर दर्शाया गया, तो वोल्टेज कितना मापेगा वोल्टमीटर? तो हम सभी सेलों को यहाँ पर 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, लेकिन ये यहाँ पर परिपथ में गलत दिखा रखा है, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो सभी क्या हो गए, ये 1.5 1.5 1.5 सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पर टोटल वोल्ट मीटर दर्शाएगा, ये दर्शाएगा 4.5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज कौन से प्रकार का है? दोस्तों यहाँ पर चित्र में फ्यूज दर्शाया गया है, कौन सा फ्यूज है? ऑप्शन ए है चाकूधार कार्टिज फ्यूज, ऑप्शन बी है उच्च रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, ऑप्शन सी है फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज, ऑप्शन डी है डाइज्ड स्क्रू टाइप कार्टिज फ्यूज। तो दोस्तों ये है HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रैकेट होल्डर, ऑप्शन बी है एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर, ऑप्शन सी है कौन स्क्वेल लैंप होल्डर, ऑप्शन डी है गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। दोस्तों यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये है एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर, जिसका प्रयोग हम कितने वाट तक करते हैं? 300 वाट तक, 300 वाट तक हम इनका प्रयोग करते हैं। 300 वाट से ऊपर हम कौन से का प्रयोग करते हैं? ये होते हैं गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर, जिनका प्रयोग हम 300 वाट से ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर चित्र दिखाया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है लिंक, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी पुल स्विच, ऑप्शन डी प्लग और सॉकेट। दोस्तों यह है प्लग और सॉकेट का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं?
दोस्तों यहाँ पर जो सर्किट दिखाया गया है कौन सा सर्किट है जिसका प्रयोग हम करते हैं? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए है एक तरफा स्विच, ऑप्शन बी है टू वे स्विच, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी है मल्टी पोजिशन स्विच। तो दोस्तों ये है टू वे स्विच जिसका प्रयोग हम सीडी वायरिंग के लिए या जीना वायरिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर एक कंड्यूट सामग्री दिखाई गई, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ठोस बैंड, ऑप्शन बी ठोस एल्बो, ऑप्शन सी निरीक्षण बैंड, ऑप्शन डी निरीक्षण एल्बो। तो दोस्तों यह है निरीक्षण बैंड का जो इंस्पेक्शन बैंड है इसका ये प्रतीक उसका ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आरेख का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया किस आरेख को दर्शाता है? ऑप्शन ए है इंस्टॉलेशन योजना, ऑप्शन बी है लेआउट आरेख, ऑप्शन सी है वायरिंग आरेख, ऑप्शन डी है परिपथ आरेख। तो दोस्तों यह है एक सर्किट डायग्राम, किसका है ये? जीने की वायरिंग का, सीडी वायरिंग का ये सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो एक सॉकेट दिखाया गया है इस सामग्री का नाम क्या है? ऑप्शन है 2 पिन प्लग, ऑप्शन बी है 3 पिन प्लग, ऑप्शन सी है सीधे प्रवेश के साथ आयरन कनेक्टर, ऑप्शन डी है साइड एंट्री के साथ फ्लैट कनेक्टर। तो दोस्तों यह है सीधे प्रवेश के साथ आयरन कनेक्टर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया यहाँ पर किसका है? ऑप्शन ए है बेल पुश स्विच, ऑप्शन बी है टू वे स्विच, ऑप्शन सी है एक तरफा स्विच दो पोल, ऑप्शन डी है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, किसका है? मल्टी पोजिशन पोल, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मेज पंखा, ऑप्शन बी है छत का पंखा, ऑप्शन सी है ब्रैकेट पंखा, ऑप्शन डी है निकास पंखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, किसका है? छत के पंखे का। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत के पंखे को यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिले का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में रिले दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए आवेग रिले, ऑप्शन बी है ड्राई रीड रिले, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय रिले, ऑप्शन डी है पारा गिल्ला संपर्क रिले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, किसका है? ये ड्राई रीड रिले का चित्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरेख का क्या नाम है? जो परिपथ में दर्शाया गया है इस आरेख का क्या नाम है? ऑप्शन ए है लेआउट आरेख, ऑप्शन बी है वायरिंग आरेख, ऑप्शन सी है स्थापना योजना आरेख, ऑप्शन डी है योजनाबद्ध आरेख। तो दोस्तों ये जो चित्र दिखाया गया है ये है स्थापना योजना आरेख का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश या परिपथ का क्या नाम है? दोस्तों जो यहाँ पर ये वायरिंग दर्शाई गई है तो किसकी वायरिंग दर्शाई गई है? ऑप्शन ए है सुरंग प्रकाश वायरिंग, ऑप्शन बी है गलियारा प्रकाश वायरिंग, ऑप्शन सी है गोदाम प्रकाश वायरिंग, ऑप्शन डी है सीडी प्रकाश वायरिंग। तो दोस्तों ये चित्र है ये है ऑप्शन सी गोदाम वायरिंग का, जो गोडाउन वायरिंग होती है यहाँ पर ये दर्शाई गई है जिसमें एक बल्ब को एक बार में कंट्रोल किया जाता है। यदि हम पहला स्विच दबाएंगे तो पहला बल्ब जलेगा, दूसरा स्विच दबाएंगे तो पहला बंद हो जाएगा फिर दूसरा जल जाएगा। जब हम तीसरा स्विच दबाएंगे तो हमारा तीसरा बल्ब ऑन हो जाएगा और दूसरा बंद हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की वायरिंग होती है उसको हम गोडाउन वायरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर 85 नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है 85 नंबर प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है लिंब पर तारों की संख्या, ऑप्शन बी है कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या, ऑप्शन सी है बेटन पाइप की संख्या तय करना, ऑप्शन डी है क्लैंप या क्लिप की संख्या तय करना। तो दोस्तों ये है क्या दर्शा रहा है चित्र? ये दर्शा रहा है लिंब पर तारों की संख्या को, नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिंब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग विधि का क्या नाम है?
दोस्तों यहाँ पर एक वायरिंग विधि दी गई है जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है संयुक्त बॉक्स विधि, ऑप्शन बी है लूपिंग बैंक विधि, ऑप्शन सी है 3 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके, ऑप्शन डी है 2 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूपिंग विधि। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक लूपिंग विधि। लूपिंग विधि है जिसका प्रयोग हम वायरिंग करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है सीडी वायरिंग, ऑप्शन बी है गोदाम वायरिंग, ऑप्शन सी है हॉस्टल वायरिंग, ऑप्शन डी है सुरंग वायरिंग। तो दोस्तों यहाँ पर 2 टू वे स्विच दर्शाए गए हैं और एक लैंप। तो ये हमारे पास सीडी वायरिंग का यहाँ पर आरेख दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए है आवेग रिले, ऑप्शन बी है ड्राई रीड रिले, ऑप्शन सी है लेचिंग रिले, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय रिले। तो दोस्तों ये हमारे पास एक विद्युत चुंबकीय रिले है जिसमें यहाँ पर सप्लाई जा रही है और यहाँ पर हमने इनको कॉइल से संयोजित कर रखा है। यहाँ पर मैग्नेट बनता है और ये इसको चिपका देता है। तो यहाँ पर जैसे ये इसके पास चिपकता है तो यहाँ पर से घंटी हमको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है? दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, ये वायरिंग का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है सीटीएस वायरिंग, ऑप्शन बी है क्लिट वायरिंग, ऑप्शन सी है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन डी है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। तो दोस्तों ये है वायरिंग कौन सी है? क्लिट वायरिंग, जिसका उपयोग हम अस्थायी वायरिंग के लिए करते हैं। जो अस्थायी वायरिंग होती है हमारे पास वो क्लिट वायरिंग होती है। तो क्लिट वायरिंग का यहाँ पर आरेख दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ चित्र दर्शाया गया है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? ऑप्शन ए है 2 लैंप मन संचालन, ऑप्शन बी है 1 स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप, ऑप्शन सी है 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रित, ऑप्शन डी है 1 लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये होगा ऑप्शन डी, 1 लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन। जिसमें क्या होता है कि एक लैंप तो फुल प्रकाश के साथ जलता है और 2 लैंप कम प्रकाश के साथ जलते हैं। इसका दूसरा नाम है हॉस्पिटल वायरिंग, इसको हम हॉस्पिटल वायरिंग भी बोलते हैं, जहाँ पर हम 2 बल्बों को श्रेणी समांतर करके उनको कम ज़्यादा जला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर ये सिंबल दे रखा है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है लैंप, ऑप्शन बी है टू वे स्विच, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी है बहुस्थिति स्विच। तो दोस्तों यह है एक इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख प्रकार का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पर एक ये आरेख दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है वायरिंग आरेख, ऑप्शन बी है परिपथ आरेख, ऑप्शन सी है स्थापना आरेख, ऑप्शन डी है लेआउट आरेख। तो दोस्तों ये हमारे पास एक वायरिंग आरेख दर्शाया गया है, जहाँ पर कौन सी वायरिंग हो रखी है? यह है जीने की वायरिंग, जिसको हम सीडी वायरिंग भी बोलते हैं। टू वे स्विच के द्वारा एक लैंप को यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए वायरिंग आरेख। घरेलू वायरिंग में परीक्षण का प्रकार क्या है? दोस्तों जो यहाँ पर ये चित्र दिखा रखा है ये कौन से परीक्षण को यहाँ पर दर्शाता है? ऑप्शन ए है ध्रुवता परीक्षण, ऑप्शन बी है निरंतरता या खुला परिपथ जांच, ऑप्शन सी है चालकों की मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो दोस्तों यहाँ पर ये दर्शाता है पोलैरिटी टेस्ट को, ध्रुवता जांच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? दोस्तों जो यहाँ पर ये चित्र दिखा रखा है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है ध्रुवता जांच, ऑप्शन बी है खुला परिपथ जांच, ऑप्शन सी है चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो दोस्तों ये क्या दर्शाएगा यहाँ पर? दर्शाएगा चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, जो यहाँ पर दिखा रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है?
ऑप्शन ए करंट का कम होना, ऑप्शन बी है विभव का पतन, ऑप्शन सी है धारा विभाजन, ऑप्शन डी है विभव विभाजन। दोस्तों यहाँ पर जो विधि दिखाई रखी है ऑप्शन बी, फॉल ऑफ पोटेंशियल यानी विभव का पतन विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर करंट है, तो यहाँ पर इस फ्लेशर में जो टोटल करंट होगा उसकी क्षमता कितनी होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 300 मिली एम्पियर, यानी 100 मिली एम्पियर इसमें है, 100 मिली एम्पियर इसमें है, 100 मिली एम्पियर इसमें है। तो यहाँ पर टोटल करंट जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर लैंप का एक चित्र दिया गया है, ये कौन से प्रकार का लैंप है। ऑप्शन ए है एमएटी प्रकार एमवी लैंप यानी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन प्रकार का मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन बी है एचपी धातु हेलाइड लैंप। ऑप्शन सी है एमबी प्रकार एचपीएमवी यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन डी है एमए मरकरी ऑर्गन प्रकार हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो दोस्तों दिखाया गया चित्र है यह है मरकरी ऑर्गन प्रकार का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तक का नाम क्या है। दोस्तों जो चित्र में दिखाया गया है इस परावर्तक का क्या नाम है। ऑप्शन ए है दर्पण प्रकार, ऑप्शन बी है नरम प्रकाश प्रकार, ऑप्शन सी है परवलयिक प्रकार, ऑप्शन डी है फैलाने वाला प्रकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ये कौन सा है पैराबोलिक टाइप का परावर्तक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रकाश दे रखा है जो टकरा रहा है इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए स्पॉटलाइट, ऑप्शन बी है विस्तृत रोशनी, ऑप्शन सी है फ्लड लाइट, ऑप्शन डी है फ्लैश लाइट। तो दोस्तों ये है स्पॉटलाइट का यहाँ पर प्रकाश है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने का नाम क्या है। ऑप्शन ए है रैखिक पैमाना, ऑप्शन बी है मोटे पैमाने पर, ऑप्शन सी है विस्तारित पैमाना, ऑप्शन डी है गैर रेखीय पैमाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्केल पर पैमाना दर्शाया गया है यह है नॉन लीनियर स्केल यानी गैर रेखीय पैमाना। यहाँ पर जो इसका मान है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इनके बीच गैप है ये कम होते हुए फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब ये नॉन लीनियर है, मतलब गैर रेखीय पैमाना है जिनके बीच इनमें जगह पहले इनमें फैलाव ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। तो ये फैलाव इस तरफ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर चित्र दिखाया गया इसका नाम क्या है। ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है यूरिया का, ऑप्शन सी है नाइक्रोम, ऑप्शन डी है मैग्नीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है एक मैग्नीन, मैग्नीन प्रकार का ये प्रतिरोधी सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो मीटर दिखाया गया इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है एसी मल्टी रेंज मीटर, ऑप्शन बी है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है एसी और डीसी मल्टी रेंज मीटर, ऑप्शन डी है एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो दोस्तों यह एक तो है वोल्ट मीटर, यहाँ पर दिखाया गया है वोल्ट मीटर, लेकिन कौन सा है, एसी और डीसी दोनों वाला है या ओनली डीसी वाला है या एसी वाला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर ये यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वाट मीटर है। दोस्तों यहाँ पर जो वाट मीटर है ये कौन से प्रकार का है। ऑप्शन ए है 3 अवयव 4 तार वाट मीटर, ऑप्शन बी है 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, ऑप्शन सी है 3 अवयव 3 चरण वाट मीटर, ऑप्शन डी है सीटी एंड पीटी यानी 3 चरण 2 अवयव सीटी एंड पीटी के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, जिसमें 2 एलिमेंट दिखे गए हैं और 3 फेज सप्लाई पर काम करता है। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं और ये 3 फेज सप्लाई पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती मीटर का प्रकार क्या है।
दोस्तों ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मीटर दर्शाएगा, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए वेस्टर्न प्रकार, ऑप्शन बी अनुपात मीटर प्रकार, ऑप्शन सी है विद्युत डायनामिक प्रकार, ऑप्शन डी है यांत्रिक अनुनाद प्रकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी। कौन सा मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप यांत्रिक अनुनाद प्रकार का ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है एब्सोल्यूट उपकरण, ऑप्शन बी है सांकेतिक उपकरण, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग उपकरण, ऑप्शन डी है एकीकृत उपकरण। तो दोस्तों ये यहाँ पर है एक एब्सोल्यूट प्रकार का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का प्रकार नाम, यानी इस यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए है आकर्षण प्रकार का चल्लो है, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण प्रकार का चल्लो है, ऑप्शन सी है स्थायी चुंबक चल कुंडली, ऑप्शन डी है डायनमोमीटर प्रकार चल कुंडली। तो दोस्तों यहाँ पर ये है आकर्षण प्रकार का चल्लो है, उपकरण यहाँ पर है दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विद्युत इस्त्री दिखाई गई है इसके भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है सोल प्लेट, ऑप्शन बी है दबाव प्लेट, ऑप्शन सी है अब्रक कुचालक, ऑप्शन डी है एस्बेस्टस सीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, जो चित्र में दिखाया गया है ये है सोल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? दोस्तों यहाँ पर एक्स के रूप में दिखाया गया है, इस बैंड का क्या प्रयोग है यहाँ पर? ऑप्शन ए है पानी की निकासी को रोकता है, ऑप्शन बी है स्केल के बनने से बचा जाता है, ऑप्शन सी है निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है, ऑप्शन डी है टैंक के अंदर हवा के लोक को प्रतिबंधित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, पानी की निकासी को रोकता है। क्या होता है इसमें, जब गीजर हमारा कभी हम खाली करते हैं तो पूरा खाली ना हो, ये यहाँ तक खाली भी करेंगे तो यहाँ तक ये फुल भरा रहेगा, जिससे क्या होगा कभी भी हमारा एलिमेंट खराब नहीं होगा ज़्यादा गर्म होकर। यदि हमारा गीजर कभी पूरा खाली रहे तो भी उसमें थोड़ा बहुत पानी बचा रहे, ये यू बैंड यही काम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? दोस्तों इनमें चार चित्र दर्शाए गए हैं कि इनमें से कौन सा चित्र है जो हीटर को सबसे अधिक यहाँ पर निर्गत देता है, मतलब सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्थिति, इनमें से कौन सी स्थिति है जो सबसे अधिक ऊर्जा देगी हमको? तो क्या करेंगे हम, ये दोनों एलिमेंट है इनको हम दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ये पोजीशन नंबर 2 दर्शाई गई है, जो समांतर में दोनों एलिमेंटों को यहाँ पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणक, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी है एससीआर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, इलेक्ट्रॉनिक फेल रेगुलेटर का यहाँ पर ये सर्किट दिखाया गया है। जो यहाँ पर ये प्रतीक है ये है फैन का, और यहाँ पर है डायक जो इनकी डायक और ट्रैक जो इनकी फैन की गति को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है? दोस्तों यहाँ पर आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो E1 V1 और E2 V2 बराबर होते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी का विद्युत बल और सेकेंडरी का वोल्टेज बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, E2 बराबर V2, यानी सेकेंडरी का विद्युत बल बराबर सेकेंडरी का वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है कि V1 और E1 इनमें कितने डिग्री का क्या है, 180 डिग्री का यहाँ पर फेज अंतर है, और V2 और E2 भी यहाँ पर ऐसे ही होंगे।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सी शीतलन विधि प्रयोग की गई है? ऑप्शन ए तेल प्राकृतिक ठंडा, ऑप्शन बी तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, ऑप्शन सी तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, ऑप्शन डी तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन ए, तेल प्राकृतिक द्वारा यहाँ पर ठंडा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में दिखाए गए चित्र के भाग का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो चित्र है ये किसका है? तो दोस्तों ये एक बुकोलज रिले है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में ट्रांसफार्मर दिखाया गया इसका नाम क्या है? ऑप्शन है वायु कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यह एक प्रकार का वायु कोर ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सेल प्रकार ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ऑडियो आवर्ती ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यह है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, जिस पर एक कोर है जिस पर प्राइमरी वाइंडिंग है, दूसरी कोर पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों जो क्लास है वो पूरी हो चुकी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।